और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, हेडिंग डालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर। जैसे हमने रजिस्टर में पढ़ा था ना, डिट्टो सेम होगा कैपेसिटर में। कैसा होगा? डिट्टो सेम। क्या इतनी बात क्लियर है? आजा बनाते हैं। ये आ जाएगा एक कैपेसिटर, ये आ जाएगा दो कैपेसिटर, ये आ जाएगा तीन कैपेसिटर और ये आ जाएगा चार कैपेसिटर, और यहाँ पे आ जाएगा बीच में पांच कैपेसिटर। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3, इसको बोलेंगे C4, इसको बोलेंगे C5। यहाँ पे जोड़ देंगे एक बैटरी। क्या जोड़ देंगे? बैटरी V वोल्ट। अगर ये V तो ये V तो ये V तो ये V, तो ये जीरो तो ये फिर जीरो। क्या इतनी बात क्लियर? क्लियर, ठीक। ये हम रजिस्टर में पहले पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मान लो यहाँ से Q चार्ज आया। कितना चार्ज आया? तो बेटा यहाँ पे चले गया Q1 और यहाँ पे कितना चले गया? Q2। अच्छा, जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो बैलेंस वाली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैलेंस वाली। बैलेंस वाली अगर रजिस्टर में याद रहो, वो बोलता था यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस ब्रांच में चार्ज कोई भी नहीं जा रहा। क्या इतनी बात क्लियर है? हम मान लेंगे अगर चार्ज कोई नहीं जा रहा तो सारा का सारा Q1 यहाँ आ गया और सारा का सारा Q2 यहाँ आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अच्छा, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं जा, तो हम इसको बोल देंगे एक्स पोटेंशियल पे, और ये भी कितना हो जाएगा? एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है, ओके। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? कोई फॉर्मूला पढ़ा है? कोई फॉर्मूला पढ़ा है? उसमें क्या करते थे? उसमें करते थे आई निकालते थे तो V1 माइनस V2 बटे R, ऐसे ही करते थे ना। बट इसमें क्या निकालना है हमको? इसमें क्या करेंगे? तो फिर कैसे करेंगे? CV। कैसा फॉर्मूला लगाएंगे? CV। अच्छा, C कितने? C कितने? C यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 और यहाँ पे। अब सुनो, Q1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या V और X? तो क्या V माइनस X? अच्छा, पर C2 के अक्रॉस भी कितने हैं? V माइनस। क्या दोनों के अक्रॉस सेम है? अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना है? X माइनस 0। किसके अक्रॉस? C3 के अक्रॉस। और ये भी कितना है? X माइनस किसके अक्रॉस? C4 के अक्रॉस। मतलब इन दोनों के अक्रॉस और इन दोनों के अक्रॉस आपस में कैसे है? सेम है। कैसे है? सेम। तो हम लिखेंगे V माइनस एक्स इंटू C1। ये किसके बराबर आ गया? अरे C इंटू V, ये किसके बराबर है? Q1 के बराबर। अरे है ना। वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ? C2 और यहाँ भी क्या लिखूंगा? V माइनस एक्स। ये किसके बराबर है? Q2 के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं C3 x माइनस 0। वेरी गुड। किसके बराबर है? Q1 के बराबर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? C4 और यहाँ पे क्या? x माइनस 0। किसके बराबर है? Q2। क्या यार, ये भी Q2 के बराबर है, ये भी Q2, ये भी Q1 और ये भी, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। यानी देखो C1 V माइनस एक्स इज इक्वल टू C3 x माइनस 0। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? ध्यान से देखना। दूसरी क्वेश्चन बनेगी C2 V माइनस एक्स इज इक्वल टू C4 x माइनस 0। क्या इतनी बात क्लियर है? अब दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4। आगे कंडीशन, यानी दिस इंटू दिस, यानी C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C2 इंटू C3। 100% जैसे वहां आता था वैसे ही यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब अगर ये इंटू ये और ये इंटू ये हो जाए तो बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। उसमें बीच में करंट फ्लो नहीं करती थी, इसमें बीच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? उतारें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, हेडिंग डाल देना, ये बैलेंस वाला है। कौन सा वाला है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग हो रही है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? ये बैलेंस। आ जाओ अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन की कोई भी कमी नहीं है बेटा, नए वाले भी लाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही हलवा। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया ना आपसे,
फाइंड, क्वेश्चन एक ही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी निकालना है। क्या निकालना है? ये है बेटा 2 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड, ये है 8 माइक्रोफैरड, ये है 5 माइक्रोफैरड। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 0, दिस इज वी। ओरल आंसर बोलो, ओरल, ओरल आंसर चाहिए मुझे। क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? क्या 2/4 इज इक्वल टू 2/4 हो रहा है? हाँ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 16 और 16 हो रहा है। इसका मतलब यहां पे भी कोई भी चार्ज, ये फर्जी है। कैसा है ये? अच्छा, अब ये दो आपस में कैसे हैं और ये दो आपस में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये आ जाएगा 8/6, ये आ जाएगा 4 8 जा 32/12। क्या इतनी बात क्लियर है? और आपस में कैसे हैं? पैरेलल, तो सीधे प्लस कर देंगे, यानी 32/12 प्लस 8/6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16 16 48/12। तो क्या आंसर आ गया? 4। बिल्कुल। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या मुश्किल लगा तुम्हें ये? क्या मुश्किल लगा? ठीक है, आ जाएं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। डिचिक डिचिक डिचिक, टन टन टन, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 7 माइक्रोफैरड। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। इसको बोल दिया ए वी, इसको बोल दिया बी 0। क्या निकाल सकते हैं? अगर ये वी तो क्या ये भी वी, पर क्या ये वी, बीच में कैपेसिटर आ गया ना, ये 0 तो ये 0, तो क्या ये 0? इसका मतलब यहां क्या मानेंगे? एक्स, और यहां क्या मानेंगे? वाई। क्या क्लियर है? स्टार्ट हो जाएंगे, ये वी, ये 0, ये एक्स, ये वाई। V और X के बीच में 6 माइक्रोफैरड, V और Y के बीच में 3 माइक्रोफैरड, X और Y के बीच में 7 माइक्रोफैरड, X और 0 के बीच में 4 माइक्रोफैरड, और Y और 0 के बीच में 2 माइक्रोफैरड। क्या ये कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन बना रहा है बैलेंस वाला? क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? इसका मतलब ये क्या है? फर्जी। इसका मतलब ये दो आपस में सीरीज, ये दो आपस में सीरीज क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो 6 4 जा क्या 24/10 और 3 4 ये क्या, ये आ जाएगा 6/5। आप इसको ऐड तो कर ही सकते हो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से आ जाएगा 12/10। तो आंसर आ गया 36/10। क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, सब माइक्रोफैरड में निकल रहा है आंसर। क्लियर है? पक्का? क्या मुश्किल लगा? क्या लगा मुश्किल? अगला करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, सी। इसको बोला ए वी, इसको बोला बी 0। क्लियर है? ये वी तो क्या ये वी नहीं, इसका मतलब यहां क्या पुट करें? एक्स, और यहां क्या पुट करें? वाई। तो कैसे बनेगा ये बनेगा, ये देखो ए बी एक्स वाई। अगर ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर, वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटर। क्या सब सी 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 सी? क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? हो रहा है। तो ये कैसे हैं? फर्जी। सी और सी आपस में, ये C/2,
सी और सी बाई 2 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आया सी। क्या क्लियर है बात? ऊपर 6 है कैपेसिटर, कोई बात नहीं। एक्स किसके बीच में 2 आ रहे हैं? एक्स एक्स और वाई के बीच में एक मिनट को, एक्स और वाई के बीच में एक, ठीक है। वाई और 0 के बीच में, वाई और 0 के बीच में एक है। क्या बोल रहे हो? गलती है कोई? एक कैपेसिटर कौन सा रह रहा है हमारा? V और Y के बीच में। ए और बी वाला नहीं लिखा है हमने? ए और बी वाला नहीं लिखा है तो लिख देंगे ना, हमको कौन सा दिक्कत है। ए और बी के बीच में। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कितना आया? सी। कितना आया? अब सी और सी किसमें? पैरेलल में, तो सी और सी पैरेलल के आंसर 2C खत्म। क्या क्लियर है बात? पक्का? कोई बात नहीं, बातें ना करें। अच्छा, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाना, मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा इसको, थोड़ा टाइम लगाना, इसको सोचना। सर इसको देख के तो सर प्राण ही निकल गए हैं सर। प्राण निकल होना क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये ए है V, ये है B है 0। ओरल आंसर दे सकते हो आप। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या किसी को आइडिया है कैसे करना है ये? पहले दो सीरीज में, पहले दो सीरीज, ये दो सीरीज में। हाँ, मजाक चल रहा है। ये 6 माइक्रोफैराड ऐसे ही लगा हुआ है ना, इसका कोई काम थोड़ी है। अगर ये दो सीरीज में हो गए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ जी, अभी व्हीटस्टोन पढ़ा है, देखो लगता है फर्जी बीच वाली लो फर्जी। क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? तो ये किसी काम का? क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? क्या किसी काम का? क्या दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस हो रहा है? तो ये किसी काम का? इसका मतलब ये दो आपस में सीरीज, आपस में सीरीज, आपस में सीरीज, आपस में सीरीज, और सब कैसे हैं? एक काम करते हैं, ये भी 4-8 है, ये भी 4-8 है, और ये 2-4 है, और ये भी 2-4 है। एक बार 2-4 का निकालते हैं। 2-4 का सीरीज में क्या निकलेगा? 8/6। और 4-8 का कितना निकलेगा? 32/12। तो 2 6 से कटा और 2 16 से कटा, कैसे ही आएगा, है ना? अच्छा, इसका मतलब इसका भी कितना हो गया? 16/8, और इसका भी कितना हो गया? 8/6। अब सबको ऐड कर देंगे। देख, 8/6 2 बार करना है तो 8/6 इंटू 2 प्लस 16/8 इंटू 2। क्या इतनी बात क्लियर है? ये कितना आ गया? 16/6 प्लस 32/6 यानी 48/6। आंसर आ गया 8 माइक्रोफैरड। कितना आंसर आ गया? 8 माइक्रो। क्या मुश्किल था तुम्हारे लिए ये? क्या ये मुश्किल था? थोड़ा बड़ा था, थोड़ा कैसा था? बड़ा था, पर मुश्किल नहीं था। क्या क्लियर है बात? अब जो क्वेश्चन दूंगा ना वो मुश्किल होगा। वो कैसा होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड आएगा। किससे आएगा? अनबैलेंस्ड से। जल्दी उतारें इसको। चलो एक क्वेश्चन याद आ गया, वो कर लो पहले, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 2, सॉरी, ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, और ये आ जाएगा 4 माइक्रो।
बिल्कुल सही बात है। क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। कैसा है ये? अनबैलेंस्ड। तो यार क्या कर सकते हैं हम इसको? क्या कर सकते हैं? मुंडी ला रहे हैं नहीं। एक काम करते हैं, इसको उतारो, इससे पहले आसान वाला करते हैं, फिर ये है आज का टॉप खतरनाक क्वेश्चन, इसको फिर करेंगे सुपर से। हाँ, इसको आप बोल सकते हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्वेश्चन है ये, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अरे इतना भी अच्छा नहीं है पर चलो। जल्दी उतारें। इससे पहले एक आसान क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले एक आसान क्वेश्चन करते हैं जो कि है अनबैलेंस्ड का ही है वो भी अनबैलेंस्ड का है, वो भी अनबैलेंस्ड का। क्या इतनी बात क्लियर है? मिटा दें? चलो आ जाओ। इसको क्वेश्चन नंबर 6 बोलेंगे, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ। ये कैपेसिटर लगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा और यहाँ पे एक कैपेसिटर। ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड और बीच में एक कैपेसिटर लिखा है 4 माइक्रोफैरेड। क्या इतनी बात क्लियर है? ये इसका पोटेंशियल है। इसको बोला ए वी, इसको बोला बी 0। क्या उतार लिया ये क्वेश्चन? अच्छा बताओ, बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस्ड है। कैसा है ये? अनबैलेंस। तो कैसे करते हैं अनबैलेंस, किसी को याद है? जैसे हम रजिस्टर, इधर देखो, इधर देखो, मैं मिटा दूँ। इधर देखो, रजिस्टर में हम क्या करते थे, ये एक रजिस्टर लिया और ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा और ये चौथा, 4 लिया और ये 5वां। अगर मैं बोला 1 2 3 4, क्या मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है? क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? हो रहा है। हाँ, 1 इंटू 4 और 3 इंटू 2 6 हो रहा है। बेटा तुम मुझे पागल कर दोगे और कुछ नहीं है। ये अनबैलेंस है। कैसा है ये? तो हम क्या करते थे, यहाँ से करंट आई आ रही है तो हम बोलते थे यहाँ पे आई गई और यहाँ पे आई। हम बोलते थे आर का फॉर्मूला लगाएंगे V बाई आई और आई को लिखते थे हम I1 प्लस I2। कैसे करते थे? बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुनना, यहाँ पे हमको C निकालना है तो C का फॉर्मूला है Q बटे V। हम बोलेंगे, ध्यान सुनना, हम बोलेंगे यहाँ से Q1 आया और यहाँ पे Q2 गया, यहाँ से Q आ रहा था तो यहाँ पे Q1 और Q2, तो फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटे V। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब आज हम Q1 Q2 को V की फॉर्म में निकालेंगे। यहाँ पे I1 I2 को निकाल रहे थे, वहाँ पे Q1 और Q2 को निकालेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? आ जाओ देखते हैं। अच्छा, Q1 यहाँ चले गया और Q2 यहाँ चले गया। अब X पे लगाएंगे हम जंक्शन लॉ। क्या लगाएंगे? जंक्शन लॉ। लगता है? नहीं लग सकता। अरे जंक्शन लॉ वहाँ लगता है जहाँ करंट हो, यहाँ तो करंट ही नहीं है ना, स्टेडी स्टेट है। यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चार्ज कंजर्वेशन। हम बोलेंगे जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में होगा। इनिशियल कितना है? 0, कोई पोटेंशियल नहीं, तो बाद में कितना रहेगा? 0। अच्छा देख लो, यहाँ भी, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। क्या इतनी बात क्लियर? जहाँ पे हमने कंजर्वेशन किया चार्ज का, उस पोटेंशियल को सबसे बड़ा मानेंगे। क्या मानेंगे? अब सुनना, X और V के बीच में एक कैपेसिटर, X और 0 के बीच में दूसरा कैपेसिटर, X और Y के बीच में, तो हम लिखेंगे CV। फॉर्मूला देख, पहले का C, V कितना? X माइनस V। क्या इतनी बात क्लियर है? प्लस C कितना? 4 Y माइनस X माइनस Y, X को बड़ा मानेंगे, प्लस 3 और X माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये आया X माइनस V प्लस 4X माइनस 4Y प्लस 3X इज इक्वल टू 0। 3 4, ये आया 8X माइनस 4Y इज इक्वल टू एक इक्वेशन, इसको बोला फर्स्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? अब Y पे लगा देंगे चार्ज कंजर्वेशन, तो Y को बड़ा मानेंगे, यानी Y माइनस V, यानी 3 इंटू वाई माइनस वी प्लस 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस 4 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर है बात? यहाँ कितना आ गया? 3V 3y प्लस वाई प्लस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4 8, ये आ गया 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 3v। क्या इतनी बात क्लियर है? दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, क्योंकि v की फॉर्म में तो आंसर चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं या y की, यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल, ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं 8x इज इक्वल टू v प्लस 4y, यानी हम बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या है? v प्लस 4y बटे 8। इसको पुट कर देंगे सेकंड में। किस में पुट कर देंगे? सेकंड में। तो देख 8y
माइनस 4 इंटू एक्स यानी 4x बटे 8 इज इक्वल टू 3v। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? ये 1 से और ये 2 से। अब एलसीएम लेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 16y माइनस v माइनस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 6v। 16 माइनस ये आ जाएगा 12y इज इक्वल टू 7v और y की वैल्यू कितनी आ गई 7v बटे 12। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अगर y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, इसको पुट कर देंगे इसमें, यानी x इज इक्वल टू v प्लस 4 इंटू 7v बटे 12 डिवाइडेड बाय 8। बेटा ये कटा 3 से तो x इज इक्वल टू 3v प्लस 7v, ये आ जाएगा 11v 7 3, अच्छा कैसे, ये आ जाएगा 3v प्लस 7, ये आ जाएगा 10v, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10v बटे 8 3 जा 24। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको 12 की टर्म में ले आओ तो 2 5 जा 2 12 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5v बटे 12। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5v बटे 12 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7v बटे 12। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बिल्कुल। हमको चाहिए Q1 Q2, क्या चाहिए बेटा? Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू होगी C इंटू वी। क्या फॉर्मूला है? C की वैल्यू है 1v। बेटा आप ध्यान सुनना, v बड़ा है या 5v बाय 12 बड़ा है? बेटा v बड़ा है, वो तो 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, यानी v माइनस 5v बटे 12। वैसे अगर Q2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा C इंटू वी, ये आ जाएगा 3 इंटू वी माइनस 7v बटे 12। ये आ जाएगा, ध्यान देखो 12v माइनस 5, 12 माइनस 5 क्या 7, तो ये आया 7v बटे 12। और यहाँ पे देख ये आ जाएगा 12 माइनस 7 क्या 5, 5v बटे 12 इंटू 15, क्या ये आ जाएगा 15v बटे 12। क्या क्लियर है? अरे 12v माइनस 7 क्या 5, 5 इंटू 3 15 बटे 12। ठीक है, अब दोनों को प्लस करना है, C निकालना है Q1 प्लस Q2, इन दोनों को प्लस कर, क्या 12 क्या 22, 15 प्लस 7 कितना हो गया, अरे Q कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 22v बटे 12 डिवाइडेड बाय v, तो v से v कैंसिल, ये आ गया 2 6 जा और 2 11 जा, तो C की वैल्यू आ गई 11v बटे 6, 100% करेक्ट। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? क्या मुश्किल था ये? क्या ये मुश्किल था? नहीं लगा मुश्किल? कोई नहीं, इसका अगला करते हैं, सुपर सेन करते हैं, उतारे हैं जल्दी। CV फॉर्मूला लगाया, नीचे 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 नीचे, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ ये इसके नीचे, ये हाँ ये क्या है, नल्ले को भी पता चल रहा था, नहीं पता चल रहा है। Q1 प्लस Q2 कर रहे हैं ना, C का फॉर्मूला क्या है Q1 प्लस Q2 बटे V, तो Q1 प्लस Q2 ऐसे लिखा करो ना, 7v बटे 12, तो ये आ गया 22v बटे 12 इंटू v, v भी कैंसिल, फिर तो काटा है आगे 2 से। अच्छा v भी कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे क्यों लिखा है? माइक्रोफैराड में आंसर आएगा ना, v में आंसर थोड़ी आएगा, v भी तो कैंसिल हो चुका है। क्या मिटा दिया जाए? पक्का गारंटी? ऐसे क्वेश्चन घर के लिए दूं, दो दूं? हाँ ये मिटा देता हूँ, ये लो। हेलो सर, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है? बेटा v की कुछ वैल्यू नहीं है, v कट गया ना, v काटना था ना हमको, आंसर किस में आया, v में आंसर आया ना, तो डिवाइड करेंगे, कट गया ना। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन ले जाओ घर के लिए। इसके बाद कहाँ छुट्टी बेटा? जिसने जाना है वो जा सकता है, मुझे कोई फर्क। ये आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, ये आ जाएगा 1 माइक्रो फैरेड, और ये आ जाएगा 1 माइक्रो फैरेड, और ये आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, और दिस इज योर 3 माइक्रो फैरेड। ये आ जाएगा AV, ये आ जाएगा B0। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड है? क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? तो ये अनबैलेंस्ड है, यानी यहाँ से Q चार्ज निकालें, यहाँ पे Q1 भेजें और यहाँ पे Q2, इसको मारे X, इसको मांगे Y, फिर क्या लगा दें? चार्ज कंजर्वेशन। क्या लगा दें? चार्ज कंजर्वेशन लगा दें, और 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल सॉल्व कर दें। क्लियर है? पक्का? हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था। जल्दी करें। इसको उतार दिए। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ उसको 50 रुपये फाइन। ये नहीं था रूल में। ये रूल आ गए ना, रूल चेंज हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रही है ना। हाँ अभी बन, ये अभी बना है, अभी बना है ये। सर फॉर्म में चाहिए। फॉर्म में देता हूँ तुम्हें, अभी बना है ये रूल। हमें फॉर्म में चाहिए। जल्दी करे, बातें नहीं करें। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखो। क्या बैलेंस लग रहा है ये? बैलेंस है अनबैलेंस है? अनबैलेंस। क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? हो रहा है। हाँ ये कैसा है? बैलेंस है। कैसा है ये? बैलेंस। क्या दिस इंटू दिस हो रहा है? तो ये बैलेंस है। इसका मतलब ये भी कटा सकते हो और ये भी काट सकते हो। बट ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 2 और इसको करेंगे 1। अब क्या बैलेंस लग रहा है? अब बैलेंस क्या? इतनी बात क्लियर? अच्छा मेथड वही है। क्या Q यहाँ से आएगा? Q यहाँ से आएगा तो मान लेंगे Q1 यहाँ पे चले गया, Q2 यहाँ पे चले गया और Q3 यहाँ पे चले गया। क्या इतनी बात क्लियर? इसको पॉइंट को बोल देंगे हम x, इसको बोल देंगे y और इसको क्या बोल देंगे z। क्या इतनी बात क्लियर? 3 इक्वेशन बनेंगे। कोई बात नहीं, बनने दो। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल भी तो बनेंगे ना हमारे साथ। आ जाओ सुनो, स्टार्ट करते हैं x से। क्या लगाते हैं? पहले देखना x के अलॉन्ग कितने कैपेसिटर हैं। ये v तो ये v तो ये v और ये भी, ये 0 और ये भी। x और v के बीच एक, x और 0 के बीच और अरे x और y, मतलब x के अलॉन्ग 3 है। कितने हैं? हम लिखेंगे 1 x माइनस वी प्लस 4 x माइनस वाई प्लस 3 x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर? वैल्यू लिख दो x माइनस वी प्लस 4x माइनस 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 4x 3x क्या 7x? यह आ जाएगा 8x, यानी 8x माइनस 4y इज इक्वल टू v। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? सेकंड देखो, y के क्रॉस 4 कितने? ये देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो स्टार्टिंग में लिखो, यहां से स्टार्ट करो। ये 2 किसके क्रॉस है? y माइनस v के। प्लस ये 4 किसके क्रॉस है? y माइनस z के। प्लस ये 4 किसके क्रॉस है? y माइनस x के। प्लस लास्ट वाला ये 2, ये किसके क्रॉस है? y माइनस 0 के। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखो, यह आया 2y माइनस 2v प्लस 4y माइनस 4z प्लस 4y माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 2y 4y कितना आया? 6 प्लस 10 12, मतलब ये आया 12y। अच्छा 4x और x है ना, माइनस 4x माइनस 4z इज इक्वल टू 2v। क्या ये बात क्लियर है? ये इक्वेशन आ गई सेकंड। कितनी इक्वेशन आ गई? सेकंड। अच्छा अब लगाओ z के क्रॉस। किसके क्रॉस? z के क्रॉस। तो z के क्रॉस 3 है। कितने हैं? 3। तो लिखेंगे 3z माइनस v प्लस 4z माइनस y प्लस z माइनस, ये कितना आ गया? 3z माइनस 3v प्लस 4z माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0। 4z 5z और 3z कितना आया? माइनस में आया 4z 5z यह आया 2z। अच्छा ये v है ना, सॉरी यह आया 8z। कितना आया? 8z माइनस 4y इज इक्वल टू 3v। बिल्कुल सही, ये इक्वेशन आ गई 3। अब कितने वेरिएबल है हमारे पास? अरे v को वेरिएबल मत लेना, v में तो आंसर चाहिए ना हमको। v में क्या चाहिए? आंसर। अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करना है, सुन लो।
नहीं तो हक्के बक्के उड़ जाएंगे तुम्हारे सॉल्व करते ही। सुन लो सॉल्व कैसे करना है। पहली इक्वेशन ये देखो, हम इक्वेशन लिख रहे हैं तीनों यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैं इक्वेशन लिख लूँगा 8x - 4y = v। दूसरी इक्वेशन 12y - 4x - 4z = 2v। और तीसरी इक्वेशन 8z - 4y = 3v। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। सुनना, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? v + 4y/8। क्या ये वैल्यू आ गई? बिल्कुल। अब यहां से मैं z की वैल्यू निकालूं। किसकी निकालूं? z की। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3v + 4y/8। क्या x और z की मिल गई? अब x, अब एक कॉमन देखो ना चीज, क्यों निकाला है? z की वैल्यू में v आ रहा है और y आ रहा है, x की वैल्यू में क्या आ रहा है? क्या सेम आ रहे हैं? इसका मतलब इन दोनों को हम किस में पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। सुनना फायदा क्या, ये y का x में भी v और y आया, z में भी v और y आया, मतलब इसमें से x भी हट गया और z भी। क्या आपके पास y की वैल्यू आ गई? किसकी वैल्यू आ गई? यहां से आपकी y की वैल्यू निकलेगी। अगर आपके पास y की वैल्यू निकली तो यहां पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? x की। यहां पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? सुनो, z की वैल्यू। कैपेसिटेंस जो निकालेंगे वो निकालेंगे Q1 + Q2 + Q3 / V। अगर बेटा x y z निकल गया तो Q1 का फॉर्मूला क्या? C1 × V। C1 पता है, V भी पता चल गया, तो Q1 आ गया, फिर Q2 आ गया, फिर Q3 आ गया, V में आंसर आएगा, लास्ट में V और V कैंसिल हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का, गारंटी। नीचे लिख देना होमवर्क। क्या लिख देना? होमवर्क। अच्छा, मैंने बता दिया सॉल्व कैसे करनी है इक्वेशन। पक्का, गारंटी। एक और क्वेश्चन ले जाओ, मिल गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8। बातें नहीं, ये B, ये A V, ये B, ये find equivalent capacitance। बैलेंस क्या है? अनबैलेंस का क्वेश्चन है, अनबैलेंस का क्वेश्चन है। बट क्या ध्यान से देखो तो मैंने A और B चेंज कर दिया। A और B, इसका मतलब Q यहां से एंटर करेगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे क्या, इसको X, इसको Y, इसको, फिर क्या यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो इन 3 कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो इस 4 के अक्रॉस आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो। बेटा एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं स्टार डेल्टा मेथड। क्या बोलते हैं? जो कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ, शॉर्टकट होता है वो, जो कि मैं ऐसे करेंगे बेसिक से, शुरू से। क्लियर है? इसके अक्रॉस 3, इसके अक्रॉस लगाएंगे y के तो 4, इसके अक्रॉस फिर 3। क्या 3 इक्वेशन, 3 ही वेरिएबल? क्या सॉल्व करना आ गया तुम्हें? पक्का। लास्ट में C = Q1 + Q2 + Q2/V। क्या V और V कैंसिल हो जाएगा तो C की वैल्यू मिल गई। क्या क्लियर है बात? पक्का। कल पढ़ के आना, स्विच प्रॉब्लम पढ़ेंगे।